एक साफ नीला आसमान, एक सामान्य सुबह। लोग काम पर जाने की जल्दी में, हाथ में कॉफी, फोन बज रहे थे। आसमान में उड़ते हुए विमान। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। 11 सितंबर 2001, एक ऐसी तारीख जो सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि हर महाद्वीप, हर संस्कृति, हर धर्म में याद रखी जाएगी। उस दिन को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जो उससे पहले थी। शीत युद्ध खत्म हो चुका था, सोवियत संघ टूट चुका था, संयुक्त राज्य अमेरिका अकेला खड़ा था, दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में। उसका प्रभाव हर जगह था, सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक। कोई बराबरी नहीं थी, कोई चुनौती देने वाला नहीं था। लेकिन इतिहास ने हमेशा दिखाया है कि ताकत हमेशा विरोध को जन्म देती है। न्यूयॉर्क शहर में खड़े थे दो विशाल टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स। वे सिर्फ इमारतें नहीं थीं, वे वैश्विक वित्त, पूंजीवाद और अमेरिकी ताकत का प्रतीक थी। लाखों लोग उन्हें देखने आते थे, हजारों लोग हर दिन उनके अंदर काम करते थे। वे एक पहचान बन चुके थे और यही वजह थी कि उन्हें चुना गया। हमले से महीनों पहले कुछ लोग चुपचाप अलग अलग देशों में घूम रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, योजना बना रहे थे, उड़ान सीख रहे थे, भीड़ में घुल मिल रहे थे। वे सामान्य लगते थे, कोई अलार्म नहीं बजा, किसी को शक नहीं हुआ कि वे आधुनिक इतिहास के सबसे घातक हमलों में से एक की तैयारी कर रहे थे। 11 सितंबर, उस सुबह 4 कमर्शियल विमान उड़ान भरे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री अपनी सीटों पर बैठे, फ्लाइट अटेंडेंट्स ने सेवा शुरू की, पायलट सामान्य बातचीत कर रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। हमलावरों ने तेजी से कदम उठाए, छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने विमानों पर कब्जा कर लिया। यात्रियों को पीछे कर दिया गया, पायलट्स पर काबू पा लिया गया। कैबिन में सन्नाटा, तनाव और डर फैल गया। ये अब यात्री विमान नहीं रहे थे, ये बन चुके थे निर्देशित मिसाइलें। सुबह 8:46 बजे पहला विमान नॉर्थ टावर से टकराया। आग की लपटें बाहर फूटी, धुआं आसमान में फैल गया। लोग सन्न रह गए। क्या ये एक हादसा था? किसी को नहीं पता था। लेकिन 17 मिनट बाद दूसरा विमान टकराया, लाइव टेलीविजन पर, पूरी दुनिया के सामने। अब कोई शक नहीं था, ये एक हमला था। कुछ ही मिनटों में अमेरिका ने एक डरावनी सच्चाई समझ ली। ये एक समन्वित हमला था, ये पूरी तरह योजना के तहत था और ये अभी खत्म नहीं हुआ था। हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया, मिलिट्री जेट्स तैनात किए गए, लेकिन 2 विमान अभी भी लापता थे। तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी की ओर बढ़ रहा था। उसका लक्ष्य था पेंटागन। सुबह 9:37 बजे वह इमारत से टकराया। अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक हमले का शिकार हो गया। संदेश साफ था, ये सिर्फ न्यूयॉर्क के बारे में नहीं था, ये पूरे देश के बारे में था। चौथे विमान में यात्रियों को सच्चाई का पता चला। फोन कॉल्स के जरिए, फुसफुसाहटों के जरिए, डर के जरिए उन्हें समझ आ गया कि वे भी इस योजना का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुकाबला करने का फैसला किया। विमान के अंदर विद्रोह शुरू हुआ, एक आखिरी संघर्ष, और अंत में विमान अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। वे यात्री हीरो बन गए। न्यूयॉर्क में आग लगातार बढ़ रही थी। गर्मी ने स्टील को कमजोर कर दिया। लोग अंदर फंसे हुए थे। कुछ ने असंभव फैसले लिए। फिर साउथ टावर गिर गया। धूल का बादल पूरे शहर को ढक गया। कुछ ही समय बाद नॉर्थ टावर भी गिर गया। दुनिया की सबसे मजबूत संरचनाओं में से 2 खत्म हो चुकी थी। पूरी दुनिया हैरान थी। फोन काम करना बंद हो गए। परिवार अपने प्रियजनों को खोज रहे थे। इमरजेंसी सेवाएं अराजकता में जुट गईं। एक ही सुबह में हजारों लोग खो गए। ध्यान जल्दी ही एक संगठन की ओर गया। अल-कायदा लगाए गए, इनकार भी हुए, भ्रम फैल गया। लेकिन कार्रवाई का दबाव बहुत ज्यादा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जवाब दिया, शब्दों से नहीं बल्कि युद्ध से। अफगानिस्तान पहला मैदान बना। मिशन साफ था,
आतंकवाद को खत्म करना, सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करना, जिम्मेदार लोगों को पकड़ना। लेकिन युद्ध कभी आसान नहीं होता। जो हफ्तों में खत्म होने की उम्मीद थी, वो सालों में बदल गया, फिर दशकों में। सरकारें बदली, सेनाएं टकराईं, नागरिकों ने सबसे ज्यादा सहा। संघर्ष इराक तक फैल गया, विवाद बढ़ने लगे, गलतियां सामने आने लगी, दुनिया सवाल करने लगी। 9/11 का असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहा। हवाई अड्डे हमेशा के लिए बदल गए, सुरक्षा सख्त हो गई, निगरानी बढ़ गई, डर फैल गया, खासकर मुसलमानों के प्रति। कई निर्दोष लोगों को भेदभाव, हिंसा और शक का सामना करना पड़ा। एक वैश्विक विभाजन शुरू हो गया। सालों तक हमले का जिम्मेदार व्यक्ति छिपा रहा। खोज अभियान बार बार असफल हुए। फिर आखिरकार एक सुराग मिला, एक स्थान, एक मिशन। 2011 में एक गुप्त अभियान चलाया गया। रात के अंधेरे में विशेष बल एक परिसर में दाखिल हुए। कुछ ही मिनटों में मिशन पूरा हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र रहा व्यक्ति खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी मौत से संघर्ष खत्म नहीं हुआ। हिंसा जारी रही, नए संगठन उभरे, नई धमकियां सामने आई। दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। खरबों डॉलर खर्च हुए, लाखों जिंदगियां प्रभावित हुईं, देश अस्थिर हुए, पीढ़ियां प्रभावित हुईं, शरणार्थी बेघर हुए, बच्चे युद्ध के बीच बड़े हुए। सब कुछ एक ही दिन से शुरू हुआ। आज भी कई सवाल बाकी है। क्या इसे रोका जा सकता था? क्या जवाब सही था? और क्या अलग किया जा सकता था? इतिहास हमेशा साफ जवाब नहीं देता। 11 सितंबर सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक ऐसा पल था जिसने दुनिया को बदल दिया। इसने बदल दिया कि देश कैसे काम करते हैं, लोग कैसे सोचते हैं और डर कैसे फैसलों को प्रभावित करता है। धुआं भले ही छंट गया हो, इमारतें फिर से बन गई हों, लेकिन उस दिन का असर आज भी जिंदा है।